आज के चैप्टर का नाम है सिलेक्टेड स्नोबरीज, जिसे लिखा है एल्डर्स लियोनार्ड हक्सले ने। स्नोबरी का मतलब होता है घमंड यानी अभिमान, किसी चीज़ का गर्व होना, और स्नोब का मतलब होता है घमंडी व्यक्ति। एल्डर्स हक्सले का ऐसा मानना है कि हर इंसान को किसी न किसी चीज़ के बारे में घमंड होता है। उन्होंने इस एसे में 7 तरह की स्नोबरी के बारे में जिक्र किया है। नंबर 1 डिजीज स्नोबरी, नंबर 2 स्नोबरी ऑफ फैमिली, नंबर 3 स्नोबरी ऑफ कल्चर, नंबर 4 बूज स्नोबरी, नंबर 5 मॉडर्निटी स्नोबरी, नंबर 6 आर्ट स्नोबरी, और नंबर 7 स्नोबरी ऑफ इग्नोरेंस एंड स्टूपिडिटी। सबसे पहले हम बात करेंगे डिजीज स्नोबरी के बारे में। अब कुछ अमीर लोग ऐसे होते हैं जिनको अलग अलग तरह की फैंसी बीमारियां होती हैं, जिन बीमारियों के बारे में वो लोगों को बड़े गर्व से बताते हैं। कुछ समय पहले एल्डर्स हक्सले कुछ टीनेजर्स से मिला था जो कंजम्पशन स्नोब्स थे, यानी कि उन्हें टीबी की बीमारी थी और उस टीबी की बीमारी को लेकर वे अपने आप में गर्व महसूस करते थे। उनका कहना ऐसा था कि वे भी जॉन कीट्स और मारी बेशकशेफ की तरह अपनी युवावस्था में ही मरेंगे, और इस तरह कम उम्र में मरना उनके लिए बड़ा ही रोमांटिक होगा। अब आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जॉन कीट्स एक इंग्लिश पोएट थे और मारी बेशकशेफ एक रशियन पेंटर थी। इन दोनों की ही मौत टीबी से यानी ट्यूबरकुलोसिस से 25 साल की उम्र में हो गई थी। लेकिन एल्डर्स हक्सले कहते हैं कि अगर कोई भी इंसान जिसने टीबी के मरीज़ को उसकी फाइनल स्टेज में देखा होगा तो उसने ये देखा होगा कि वो मरीज़ बड़ी ही दर्दनाक हालत में होता है, और वह इन टीनेजर्स की बात को सुने कि वे लोग अपनी युवावस्था में ही टीबी से मरना चाहते हैं जॉन कीट्स और मारी बेशकशेफ की तरह, तो उन्हें इन लोगों की इस बेवकूफ़ी भरी सोच से चिढ़ हो जाएगी। ऐसे लोग जिनको अमीरों वाली बीमारियां होती हैं और वे उस पर गर्व करते हैं, तो उनके प्रति हमें सहानुभूति भी फील नहीं होती, सिंपैथी भी फील नहीं होती, क्योंकि ऐसे लोगों के पास खूब सारी फुर्सत होती है, खूब सारा पैसा होता है और खूब सारा स्वास्थ्य भी होता है। ये लोग एक स्पा से दूसरे स्पा में, एक डॉक्टर से दूसरे स्विस डॉक्टर की तरफ फुदकते रहते हैं, और ऐसे लोग अपनी बीमारी का इलाज कराते फिरते हैं, और इनकी ज़्यादातर बीमारियां तो ज़्यादा खाने की वजह से हो जाती हैं। एल्डर्स हक्सले बोलते हैं कि स्नोबरी भी फैशन की तरह चेंज होती है। 100 सालों पहले जो स्नोबरी फैशन में थी, वो स्नोबरी आज के टाइम में आउट ऑफ फैशन हो चुकी होगी। जैसे परिवार या ख़ानदान की स्नोबरी यानी स्नोबरी ऑफ फैमिली अब कम हो रही है, और स्नोबरी ऑफ कल्चर यानी कि संस्कृति की स्नोबरी आज भी मौजूद है। इसके साथ ही एल्डर्स हक्सले हमें दूसरी टाइप की स्नोबरी के बारे में बताते हैं, जो है बूज स्नोबरी, यानी कि शराब पीने पर अभिमान होना। ये जो बूज स्नोबरी है ये अमेरिकन प्रोहिबिशन की देन है। अमेरिकन प्रोहिबिशन क्या है? सन 1920 से लेकर 1933 तक अमेरिका में शराब के प्रोडक्शन पर, उसके ट्रांसपोर्टेशन पर और उसके कंजम्पशन पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया था। उसे अमेरिकन प्रोहिबिशन कहा जाता है। ये जो बूज स्नोबरी है ये पूरी दुनिया में फैल रही है, यहाँ तक कि फ्रांस में भी फैल रही है, और कई वर्गों में इसे सम्मानजनक माना जाता है। सुसंस्कृत स्त्री और पुरुष जिनकी उम्र 15 साल से 70 साल के बीच में है, वे पब्लिकली नहीं तो कम से कम पार्टीज में तो नशे की हालत में दिखाई देने लगे हैं। बूज स्नोबरी वो लोग करते हैं जो शराब तो पीते ही हैं, साथ ही में अपने शराब पीने पर गर्व भी महसूस करते हैं और लोगों को बताते हैं कि हाँ, आज मैंने इतनी शराब पी, उतनी शराब पी। और इसका उदाहरण हम इंडिया में भी देख सकते हैं। इंडिया में भी कई लोग बूज स्नोबरी करते हैं, और इंडिया में तो गाने भी बूज स्नोबरी के ऊपर बनने लग गए हैं। जैसे हनी सिंह के जितने भी ज़्यादातर गाने होते हैं वो बूज स्नोबरी के ऊपर ही होते हैं। 4 बोतल वोडका, काम मेरा रोज़ का, मेरे नोटी सैया जी, ये सब गाने बूज स्नोबरी को ही तो दर्शाते हैं। एल्डर्स हक्सले तीसरी टाइप की स्नोबरी के बारे में बताते हैं, जो है मॉडर्निटी स्नोबरी, यानी कि आधुनिकता के बारे में गर्व। अब मॉडर्निटी स्नोबरी का जो मुख्य कारण है वह है इकोनॉमिक, यानी कि आर्थिक। मॉडर्न मशीनरी के कारण उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन, उपभोग यानी कि कंजम्पशन से कई ज़्यादा हो रहा है, यानी कि चीज़ों की जितनी मांग है मार्केट में उससे ज़्यादा चीज़ें बन रही हैं कंपनीज़ में। इतनी जल्दी कोई चीज़ ख़राब हो जाएगी, उतनी ही जल्दी इंसान दूसरी चीज़ खरीदेगा, और इससे जो कंपनी का मालिक होगा, जो प्रोड्यूसर होगा, उसको फ़ायदा होगा। इसलिए प्रोड्यूसर भी इस बात का ध्यान रखता है कि वह बहुत ही कमज़ोर चीज़ें बनाता है और उन्हें सस्ते दामों पर बेचता है, जिससे वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाएंगी और कस्टमर डबल से उस चीज़ को ख़रीदेगा, जिससे कंपनी के मालिक को फ़ायदा होगा।
अब ये जो मॉडर्निटी स्नोब्स होते हैं, यानी कि आधुनिकता पर गर्व करने वाले लोग होते हैं, ये इंडस्ट्रियलिस्ट्स के सबसे बड़े बेस्ट फ्रेंड होते हैं। इसलिए जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो मालिक होते हैं, वे मॉडर्निटी स्नोबरी को एनकरेज करते हैं टीवी पर एडवर्टाइजमेंट करके। एल्डस हक्सले कहते हैं कि हम सभी आज के समय में मॉडर्निटी स्नोब्स बन चुके हैं। इसके बाद एल्डस हक्सले अगली टाइप ऑफ स्नोबरी के बारे में बताते हैं, जो है आर्ट स्नोबरी। एल्डस हक्सले बोलते हैं कि आर्ट स्नोबरी दो टाइप की होती है, एक प्लेटोनिक और एक अनप्लेटोनिक। प्लेटोनिक आर्ट स्नोबरी में जो आर्ट स्नोब होता है वह केवल आर्ट में इंटरेस्ट लेता है, और अनप्लेटोनिक आर्ट स्नोबरी में जो आर्ट स्नोब होता है वो वास्तव में आर्ट को खरीद लेता है। इसे हम इस तरह से समझ सकते हैं कि मजनू भाई ने एक घोड़े और गधे वाली पेंटिंग बनाई और उसकी किसी ने तारीफ़ करी कि मजनू भाई क्या पेंटिंग बनाई, आप तो बड़े हेवी पेंटर हो। तो वो जो तारीफ़ कर रहा है वो प्लेटोनिक आर्ट स्नोब है। और अगर मजनू भाई की पेंटिंग को कोई इंसान खरीद लेता है तो वो अनप्लेटोनिक आर्ट स्नोब हो जाएगा। एल्डस हक्सले में बताते हैं कि जो प्लेटोनिक आर्ट स्नोबरी है वह कल्चरल स्नोबरी की ब्रांच है, और अनप्लेटोनिक आर्ट स्नोबरी एक मिक्सचर है कल्चर स्नोबरी और पोजेशन स्नोबरी का। अब ये आर्ट स्नोबरी जो है ये सोसाइटी में क्यों है? क्योंकि जो आर्ट वर्क्स के कलेक्शन होते हैं उससे सोशल प्रेस्टीज मिलता है। इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि अगर सलमान खान ने किसी पिक्चर में कोई सी एक जैकेट पहनी और वह जैकेट वो सेल कर रहा है, तो बहुत सारे लोग उसकी बोली लगाने के लिए रेडी रहेंगे, और वो जैकेट बनी 10,000 की होगी तो उसकी बोली लाखों तक लगेगी, क्योंकि वो लोग अगर उस जैकेट को खरीदेंगे तो वो एक तरह की अनप्लेटोनिक आर्ट स्नोबरी हो जाएगी, और उससे उनकी सोशल प्रेस्टीज बढ़ेगी। जब भी कोई भी उनके घर में आएगा और देखेगा कि सलमान खान की वो वाली पिक्चर की जैकेट वहाँ पर उनके घर में है, तो उनकी सोशल प्रेस्टीज बढ़ जाएगी। इसलिए आर्ट स्नोबरी चलती रहती है। आगे एल्डस हक्सले बोलते हैं कि स्नोबरी की वैल्यू भी है। स्नोबरी स्टिमुलेट करती है एक्टिविटी को, यानी कि स्नोबरी एक्टिविटी को बढ़ावा देती है। जो लोग समाज में एक्टिविटी के समर्थक होते हैं वे लोग स्नोबरी को अच्छा मानते हैं, और जो लोग बुद्धिज़्म को फॉलो करते हैं, समाज में एक्टिविटी को बढ़ावा नहीं देते हैं, तो वो लोग स्नोबरी को बुरा मानते हैं। यानी कि स्नोबरी एक ही टाइम पे अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है। ये तो केवल हर इंसान के पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू पे डिपेंड करता है। जिस इंसान के जो स्नोबरी फ़ायदेमंद होगी उसे वही स्नोबरी अच्छी लगेगी। जैसे अगर एक कोई मोटर कार का मैन्युफैक्चरर है तो उसे तो मॉडर्निटी स्नोबरी से ही अच्छा फ़ायदा होगा, क्योंकि अगर समाज में मॉडर्निटी स्नोब्स होंगे तो वो लोग नई से नई मोटर कार खरीदना पसंद करेंगे उसकी, और उससे उसकी मोटर कार की बिक्री बढ़ेगी, तो वो तो मॉडर्निटी स्नोब को ही बढ़ावा देना चाहेगा। तो इसी तरह से हर इंसान अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से अलग अलग स्नोबरीज को अच्छा भी मानता है और बुरा भी मानता है।